अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमारे आज के लेसन का टॉपिक है वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। ये फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर नंबर 4, पंजाब बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 और सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि रियल गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन को किस तरह अप्लाई किया जाता है। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे वॉल्यूम करेक्शन इन वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन। हम वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन में देखेंगे वॉल्यूम करेक्शन। वॉन्डरवॉल ने यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एक इक्वेशन प्रेजेंट की, जिसमें हम देखते हैं कि आइडियल गैस के तौर पे किस तरह से एक्ट कर सकती हैं रियल गैसेस। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि आइडियल गैसेस की जो हम जितने भी थ्योरीज और लॉज दिए, हम ये देखते हैं कि एक्चुअली आइडियल गैस के तौर पे कोई भी गैस रिएक्ट नहीं करती, एक्ट नहीं करती है, बल्कि रियल गैसेस होती है। ठीक है, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आइडियल गैस के लिए हमने कहा था वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि हम कहते हैं जो स्पेस एक गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट जीरो होती है। दूसरा, हमने ये भी कहा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी नहीं होती है। ठीक है, उसको भी हमने जीरो कंसिडर किया था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस तरह से अगर हम देखें तो रियल गैसेस जो होती हैं उनमें हम देखते हैं कि जब हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो वॉल्यूम भी होता है गैस का, ठीक है, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, और उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं और उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ रिपल्जन भी आ जाती हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें हाई प्रेशर का, अगर हम केस यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरह से देखेंगे कि देखें हमारे पास पिस्टन थी और हमने क्या किया, यहाँ पर हम देखेंगे कि देखें इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने पिस्टन रखी, ठीक है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर था, सॉरी नॉर्मल प्रेशर था। नॉर्मल प्रेशर पे देखें ये जो चीज़ है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम प्रॉपर हाईलाइट कर देते हैं कि ये वाला पार्ट जो हम कह रहे हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। अब देखें डेफिनेटली इस नॉर्मल प्रेशर पे देख रहे हैं तो ये तकरीबन ना होने के बराबर या नेग्लिजिबल ही लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि हमने हाई प्रेशर प्रोवाइड किया, हमने पिस्टन को नीचे लेकर आए तो प्रेशर लग रहा है ना, इस पर कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने पे या हाई प्रेशर प्रोवाइड करने पे हम देखते हैं कि अब ये सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ये सिग्निफिकेंट हो चुका है। तो होता क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको मजीद हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम रियल गैसेस की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि रियल गैसेस में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कंसिडरेबल होता है, यानी कि हम उसको कंसिडर करते हैं, बेशक कम होता है लेकिन होता ज़रूर है, मौजूद होता है। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि जब वो मौजूद होगा तो हमारे पास यहाँ पर ये वॉल्यूम, यानी कि हम कहते हैं कि ये सारी की सारी स्पेस जो है वो अवेलेबल है किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, तो हम कहते हैं जो हमारे पास बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम रियल गैसेस में वॉल्यूम ऑफ गैस इस तरह आइडियल सिचुएशन में ना, यहाँ हम लिखेंगे आइडियल सिचुएशन में, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल सिचुएशन में तो देखें यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं कि नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर हम रियल सिचुएशन में देखें, जब हाई प्रेशर जिस तरह हमने प्रोवाइड किया तो हम देखते हैं कि ये मैटर करेगा, इसकी कंप्रेसिबिलिटी या इसको हम जो प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं ये लिमिटाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम हर टाइप का, यानी कि हम जितना मर्जी चाहे प्रेशर, अनलिमिटेड प्रेशर प्रोवाइड नहीं कर सकते, अनलिमिटेड कंप्रेशन इसमें नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट आता है जिसपे रिपल्शन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उससे मजीद मॉलिक्यूल्स जो है वो
रिपेल करते हैं एक दूसरे को और वो मजीद प्रेशर लगने नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा जब होता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास आ जाती है, हम उसको वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो हम यहाँ पर VC लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाता है जो हमारे पास यहाँ पर हम कहेंगे कि बेसिकली यहाँ पर इसमें से होता क्या है, सॉरी इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इसमें से हमें कुछ फैक्टर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ रही है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ रही हैं, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा करीब आने पे हम देखते हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्जन भी आ जाती हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अब क्योंकि रियल गैसेस में ये मौजूद हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से इनके दरमियान में हम देखते हैं कि विद मॉलिक्यूल्स की आपस में भी जो है वो कोलिजन आ जाती है। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन आएगी और हम देखते हैं कि एक सर्टेन पॉसिबल, यानी कि यहाँ पर हम मिनिमम हम स्पेस देखेंगे कि अगर मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल ये अगर करीब आ जाते हैं तो इनके दरमियान में ये कुछ ये स्पेस है, अब ये करीब से करीब तर भी आ गए ना। ठीक है, कोलिजन में हम देखते हैं तो हम देखें इनके दरमियान में फिर भी एक कुछ वॉल्यूम जो है या कुछ स्पेस जो है अभी अनऑक्युपाइड है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है उसमें हमें वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, और हम देखते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम का एक फैक्टर आ जाता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फैक्टर आ जाता है, जो कि हम देखते हैं कि जो ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है ना, हर एक जो एक मोल, अभी तो 4 एटम्स दिखाए ना हम, सॉरी 4 मॉलिक्यूल्स दिखाए गैस के मॉलिक्यूल्स, लेकिन अगर यहाँ एक मोल हमारे पास मौजूद हो उसमें जो वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, हम कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है हम उसको लिखेंगे किससे, Vm से रिप्रेजेंट करेंगे। एक ऐसा फैक्टर आ जाता है जिसमें हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, जो एक हमारे पास 1 मोल जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनका जो वॉल्यूम होगा उसके 4 टाइम्स, अब देखिए ये 4 टाइम्स बनता है ना, ये वाला जो स्पेस है ये इसकी 4 टाइम्स आ जाती है। ठीक है, तो इस अब पूरे जब एक पूरे मोल की लेते हैं ना तो ये जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के 4 टाइम्स आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, ये इस तरह आ जाता है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरह से हम लिखते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर 1 मोल की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, ये हमने लिया है n इक्वल्स 1, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस हम इसकी बात करें, लेकिन 1 मोल तो जरूरी नहीं है ना कि हमारे पास गैस का मौजूद हो। ठीक है, इसको हम करीब कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम की करेक्शन हम किस तरह करते हैं कि एक रियल गैस आइडियल इक्वेशन में फिट इन किस तरह से होगी, तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम की करेक्शन होती है। लेकिन ये अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हो, ठीक है, ये यहाँ तो हमने क्या बात की है कि ये हमारे पास 1 मोल ऑफ अ गैस है। ठीक है, वन मोल ऑफ अ गैस की बात की है, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि हम कहेंगे कि n नंबर ऑफ मोल्स हो, तो हम लिखते हैं कि V इस तरह लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे n इंटू 4Vm। ठीक है, यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, ये जो 4Vm है ये हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है। ठीक है, ये वाला फैक्टर आ जाता है और इस फैक्टर को हम कहते हैं बी एक कांस्टेंट है, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट आ जाता है, और इसको हम वॉल्यूम इफेक्टिव वॉल्यूम का फैक्टर भी कहते हैं या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए अब यहाँ पर क्या था कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा, उसके साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास छोटे मॉलिक्यूल्स थे, अब देखिए छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इनके दरमियान जो है वो कम है। ठीक है, तो अब जब 1 मोल इनका होगा तो उनके जो बी आएगा वो डिफरेंट आएगा, लेकिन चूंकि ये साइज कभी भी हमारे पास नेगेटिव में नहीं जा सकता, इसलिए बी की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फैक्टर जो होता है, ये जो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा बी जिसको हम कह रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी जगह बी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा कि जो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस n इंटू बी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम की करेक्शन आ जाती है। यहाँ पर हमने देखी वॉल्यूम की करेक्शन।
स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रेशर करेक्शन इन वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। वॉन डेर वाल्स ने इक्वेशन प्रेजेंट की थी किसके लिए? प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन के लिए। किसमें? रियल गैसेस में। हम देखते हैं कि जो रियल गैसेस हैं उनकी उनकी बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी गैस जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करती है। इस यहाँ पर एक आइडियल गैस का एक बिहेवियर लेकर आएंगे कि हम कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये हम कहते हैं जब हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं। लेकिन रियल गैसेस की बात करें तो ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है? अट्रैक्शन का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन फैक्टर। अट्रैक्शन फैक्टर से हम यहाँ क्या मुराद ले रहे हैं कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में एक दूसरे से लाताल्लुक नहीं होंगे, बल्कि ये एक दूसरे की को अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे की तरफ। ठीक है, इस तरह से अट्रैक्शन होगी इनके दरमियान। तो हम कहते हैं कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती, बल्कि रियल गैसेज होती हैं। और रियल गैसेज में हमने ये देखा कि हमारे पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी, यानी कि वॉन डेर वाल्स इक्वेशन में जो प्रेशर करेक्शन है, या फिलहाल हम प्रेशर करेक्शन की बात करेंगे, तो बेसिकली प्रेशर करेक्शन से क्या होगा? जो रियल गैसेज हैं उनको हम इस तरह की एक एक्सप्रेशन में लेकर आएंगे कि वो आइडियली किस तरह से, आइडियल सिचुएशन में हम देखते हैं कि वो उनको करेक्ट करने के लिए, आइडियल कंडीशंस में लाने के लिए उनको क्या करेक्शन लानी पड़ेगी प्रेशर में। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले आते हैं? एक कंटेनर लेकर आते हैं जिसके अंदर हमने रखी हुई है एक गैस। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास एक गैस है। अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल्स हम देख लेंगे कि फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बेशक मौजूद हैं। ठीक है, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इस तरह से चले हम यहाँ पे फार अपार्ट बनाते हैं। इस तरह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे ये क्या करेंगे? हमने कहा कि रियल गैसेस में क्या होता है कि ये एक दूसरे को अब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन शो करेंगे। अट्रैक्शन शो करने की वजह से क्या होगा? देखिए, ये वॉल्स जो हमने पहले तो ये कहा था ना कि एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन शो नहीं करते, तो जो बेसिकली अगर यहाँ आइडियल सिचुएशन के लिए भी हम एक कंटेनर ले आए, तो आइडियल सिचुएशन में क्या होता है कि जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, फर्ज करें ये मॉलिक्यूल्स हम यहीं बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह कि ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखिए इनके दरमियान जो अट्रैक्शन थी वो आपस में नहीं थी, तो वो सिर्फ वॉल से टकरा रहे थे। ठीक है, इनकी जो कोलिजन थी वो सिर्फ किससे थी? वॉल्स ऑफ द कंटेनर से थी। तो हम कह रहे थे जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से जो प्रेशर आ रहा है, हम देखते हैं जी वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा के जो प्रेशर है वही प्रेशर ऑफ द गैस है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे क्या कह रहे थे? प्रेशर ऑफ द कंटेनर। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे पी और इसको सी हम छोटा सा लिखेंगे प्रेशर ऑफ द कंटेनर के लिए। ठीक है, ये चलें प्रेशर ऑफ द वेसल लिख लेते हैं, तो हम वी लिख लेते हैं वेसल के लिए। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं और हम देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर प्रेशर ऑफ द कंटेनर था और यही हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस था। ठीक है, और ये हमारे पास किस सूरत में था? आइडियल सूरत में था। ठीक है, जबकि रियल गैसेस में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? इसमें हम देख रहे हैं कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जितने चांसेस थे पहले इनके पास सिर्फ यही चांस था कि ये क्या करते थे? ये सिर्फ और सिर्फ कोलाइड करते थे या प्रेशर एक्सर्ट करते थे या फोर्स एक्सर्ट करते थे किस पे? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को भी प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे भी फोर्स लगा रहे हैं ना, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक दूसरे पे फोर्स लगाने की वजह से इतना हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं रियल कंडीशन में, यानी कि जो प्रेशर ऑब्जर्व हुआ, जो एक्चुअल प्रेशर था, ठीक है, उसके लिए पीए लिख लेते हैं एक्चुअल प्रेशर के लिए। ठीक है, तो जो एक्चुअल प्रेशर था उसमें हम देखते हैं कि वो उसमें से वेसल वाले जो हमारे पास था, सिर्फ वेसल वाला उसके लिए कम था। ठीक है, यानी कि वेसल में, यानी कि सिर्फ वॉल्स वेसल की वॉल से या कंटेनर की वॉल से कोलाइड नहीं कर रहे थे, बल्कि आपस में भी इनके एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे थे। ठीक है, और जब एक दूसरे के ऊपर आपस में फोर्सेस लगाएंगे तो देखते हैं कि वो जो फोर्सेस होती हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, तो जब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हम देखते हैं कि हमारे पास होती है कि इन गैस मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कितनी है, और अमाउंट हम लेंगे मोल्स में। ठीक है, और हम देखते हैं पर यूनिट कितना, यानी कि पर यूनिट स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की जा रही है। ठीक है, यानी कि पर यूनिट स्पेस, और स्पेस होती है हमारे पास वॉल्यूम, तो हमारे पास ये आ जाती है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो ये आपस में एक दूसरे से के ऊपर फोर्सेस लगा रही हैं, है ना, यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं, हम कहते हैं ये जो फोर्सेस होंगी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या होंगी? वो हमारे पास, यानी कि देखिए जो नेट जो यहाँ पे फोर्सेस आएंगी वो क्या होती है? वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? हम कहते हैं जो अमाउंट होती है हमारे पास इन पार्टिकल्स की, और हम देखते हैं कि पर यूनिट स्पेस, यानी कि जितने, यानी कि एक फिक्स्ड स्पेस में वो कितने अमाउंट है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ये हमारे पास आ गई।
लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पार्टिकल्स है इनकी आपस में इस तरह से भी है, ठीक है। कोई एक तरह से तो नहीं है ना कि किसी एक मॉलिक्यूल की किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो सिर्फ नहीं है ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बल्कि आपस में इस तरह से ये वाली भी तो है ना, इनको भी तो कंसिडर करना है हमें, ठीक है। ये भी हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी इस तरह से फोर्सेस लगाएंगे, इस तरह भी फोर्सेस लगेंगी, इस तरह इन फोर्सेस का भी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी टर्म का हम यहाँ पर ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है स्क्वायर। इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हम देखते हैं 1 मोल हो, तो ये टर्म जो है वो क्या बन जाएगी, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/v², ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है। और ये किसके लिए है, इस वाली इक्वेशन को हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है इनकी आपस में एक दूसरे के लिए, ठीक है, और किसी एक मॉलिक्यूल की किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, ये इनकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। और साथ के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है ये एक अट्रैक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। हमने यहाँ अट्रैक्शन फैक्टर की बात की थी ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है तो एक अट्रैक्शन फैक्टर आ जाता है, तो ये अट्रैक्शन फैक्टर कहलाता है ए, ठीक है। ए ये अट्रैक्शन फैक्टर है, जो कि हम देखते हैं जितनी ज्यादा हमारे पास ए की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है जब हम अट्रैक्शन इंक्रीज करते जाते हैं। लेकिन अगर हम अट्रैक्शन को डिक्रीज करते जाए यहाँ तक कि रिपल्जन आ जाए तो ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो हम कहते हैं ए की वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव भी होती हैं और ए की वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव भी होती हैं। चलिए हम इस तरह से लिखेंगे, ए की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी आ जाती हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने वॉल्यूम में वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर देखा था, हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फैक्टर देखा था, हमने बी देखा था, ठीक है। तो उसको हमने देखा था कि वो सिर्फ पॉजिटिव में हमारे पास वैल्यूज आती हैं। लेकिन अट्रैक्शन फैक्टर को हम देखते हैं कि इसकी पॉजिटिव में भी होंगी, अगर अट्रैक्शन होगी रिपल्जन की सूरत में हमारे पास नेगेटिव में ए की वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फैक्टर लाजमी यहाँ पर आएगा, किस वजह से आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पर जो है ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है हर मॉलिक्यूल की। तो ये किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, फर्ज करें अगर हमारे पास यहाँ 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो हमारे पास अट्रैक्शन जो है हम कहते हैं एक ए टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और एक बी टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि जी हमारे पास जो ये अट्रैक्शन है हम यहाँ पर देखेंगे तो वो इसके इंटरनल प्रॉपर्टी आ जाएगी एक तरह के मॉलिक्यूल्स की। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए, साथ में ये पूरी एक टर्म हमारे पास बन जाती है, हम देखते हैं ए इंटू एन स्क्वायर ओवर v², ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म आ जाएगी। और ये हमारे पास प्रेशर करेक्शन की टर्म होगी, इसको हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि देखें अब जो हमारे पास क्या है, जो आइडियल प्रेशर था, ठीक है, आइडियल प्रेशर के लिए पी आई लिखेंगे, वो क्या था, वो हमारे पास था प्रेशर ऑफ द कंटेनर या प्रेशर ऑफ द वेसल के बराबर, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम पी वी वाली चीज को चलेंगे, जो प्रेशर ऑफ द वेसल इसको हटा देंगे, इसकी जगह सिर्फ हम रखेंगे आइडियल प्रेशर, ठीक है ना। और आइडियल प्रेशर का अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि आइडियल प्रेशर जो है, आइडियल प्रेशर, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो है हमारे पास आ जाएगा एक तो एक्चुअल प्रेशर, ठीक है, पी ए हम लिखेंगे एक्चुअल प्रेशर के, जो कि ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। एक्चुअल प्रेशर आ जाएगा ऑफ द गैस, प्लस इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा क्या चीज, जो हमने देखा है यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर हमने देखा इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली चीज को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये भी हमारे पास एक प्रेशर है ना, ठीक है, फोर्स अट्रैक्ट फोर्स इसमें जो है हम देख रहे हैं कि इसमें अप्लाई हो रही है, तो ये हमारे पास एक फैक्टर है। और ये जो पूरा जो हमारे पास आ जाती है ये हमारे पास एक करेक्टेड फॉर्म आ जाती है, किसकी, प्रेशर की, ठीक है। जो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन में जो हमारे पास प्रेशर की करेक्टेड फॉर्म होती है वो हमारे पास ये होती है, ठीक है ना। और इसके लिए हम यहाँ पर अब इसको जो है वो, क्योंकि ये भी एक फोर्स है तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक और P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ हम P प्राइम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन कुछ हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, हम देख लेते हैं कि ये हो जाएगी कि एक्चुअल प्रेशर को हम ऐसा करते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिर्फ कैपिटल P से, क्योंकि ये एक्चुअल प्रेशर है, एक्चुअल प्रेशर लिखा, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो रहा है क्या चीज, पी प्राइम, जो कि प्रेशर है, किस वजह से कि हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को भी के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया हम कहते हैं प्रेशर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर आ गया, ठीक है। और साथ में हम देख रहे हैं कि आइडियल जो हमारे पास पहले आइडियल
प्रेशर क्या था, सिंपल एक पी था हमारे पास आइडियल प्रेशर, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो एक्चुअल प्रेशर है उसके अंदर जब हम ऐड करते हैं वो प्रेशर जो कि एक्सर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि इनके दरमियान तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मौजूद है कुछ ना कुछ, तो ये हमारे पास जब एडिशन की बात होता है तो ये हमारे पास आ जाता है प्रेशर की करेक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टडी की प्रेशर करेक्शन इन वॉन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस।